Assalamu alaikum Guardians. I hope all of you are fine. Today we are going to start unit number 1 of mathematics. So let's start grade 5. Open page number 5, unit 1. I will read out the blanks and you can check the answers. Question A is fill in the blanks. The predecessor of 9,99,999 is 9,99,998. ये ऐसे हम इसको पढ़ते हैं. This is how we read it. And the predecessor of 1 lakh is 99,999. This is the second part of blank 1. Part 2. The half of 1 lakh is 50,000. 1 लाख का आधा 50,000. The half of 1 million is 5 lakhs. क्योंकि 1 million is equals to 10 lakhs और 10 lakhs का हाफ क्या होगा 5 lakhs. The product of two numbers is also called the multiple of either of the two numbers. मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं वो एक दूसरे की क्या हैं, मल्टीपल्स हैं. The multiple of a number is never less than that number. Why? क्योंकि उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बिल फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3. अब 3 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 सबसे छोटा नंबर है तो 3 से कम आंसर नहीं आ सकता. 3 1 2 नहीं हो सकता, 3 1 1 नहीं हो सकता. कम से कम आंसर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3. ओके, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर. तो जब कम नहीं हो सकता तो या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा. मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3 बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 6 या बड़ा है. एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ 1 और इट सेल्फ. मल्टीपल है 1 का. कैसे? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ द सेम नंबर. 3 multiplied by 1 is 3, 2 multiplied by 1 is 2, 10 multiplied by 1 is 10, 100 multiplied by 1 is 100. The process in which a number is converted into its prime factors is called prime factorization. 1 is neither a prime number nor a composite number. प्राइम और कॉम्पोजिट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आगे जाके. 2 is the only prime number that is not an odd number. क्योंकि बेसिकली ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 जिनके ऊपर बस उन्हीं का टेबल जाता है. तो वैसे 2 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन साथ प्राइम नंबर भी है क्योंकि 2 भी ऐसा इवन नंबर है जिस पे उसके अलावा कोई और टेबल नहीं जाता. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे सिंपल सी एग्जांपल रखते हैं 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. नाउ दीज 2 आर ऑड एंड दीज 2 आर इवन. ठीक है. ऑड की तो खसूसियत ही यही है कि देखिए 1 पे सिर्फ 1 का ही टेबल जाता है और कोई नहीं जाएगा. 3 पे सिर्फ अपना ही टेबल जाता है या 1 का जाता है. ठीक है. 1 टाइम्स 3 is 3. 4 पे तो 2 का भी चला जाता है, 2 टाइम्स 2 भी 4 होता है और 4 टाइम्स 1 भी 4 होता है, यानी इसके तो मल्टीपल्स बनते हैं. लेकिन 2 ऐसा है जिस पर सिर्फ 1 का ही टेबल होता है, उस पर और कोई टेबल नहीं जाता. ठीक है. तो ये पूरे प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ एक ये जो है वो इवन नंबर होता है, बाकी सारे ऑड नंबर्स होते हैं. ओके ऑडियंस, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेपरेट प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड कंपाउंड फ्रैक्शंस. ये उसी क्वेश्चन में से पेज नंबर 5 में से मैंने जो है वो फ्रैक्शंस अलग अलग करके लिखी हैं. कुछ मज़ीद और भी हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ज़ाहिर है अभी तक आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. तो जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी.
इसका जब उलट होगा तो इम्प्रॉपर होगी, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मैंने आपकी बुक में से ही ली हैं। और कंपाउंड फ्रैक्शन, जब ये फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखी गई होंगी, सिंप्लीफाई करके लिखी गई होंगी। सिंप्लीफाई करना भी आपको सिखाया जाएगा, ग्रेड 4 में सिखाया जा भी चुका है, अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर सिखाया जाएगा। लेकिन अभी आप ये देख लें कि कंपाउंड फ्रैक्शन तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। जब 3 डिजिट्स वाली फ्रैक्शन होगी, एक साइड पे डिजिट होगा और एक पूरी फ्रैक्शन होगी, उसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तब आप इजीली जो है वो बाकी फ्रैक्शंस को भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। ओके, सो वुडीन्स थर्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है वो है कि 1 से 50 के दरमियान प्राइम नंबर्स मेंशन करें और 1 से 50 के दरमियान कॉम्पोजिट नंबर्स जो है वो मेंशन करें। एक तो ये मैंने आपके आसानी के लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं, वैसे तो आप ग्रेड 4 के अंदर ये चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन फॉर योर कन्वीनियंस। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी। वो ये कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। लेट मी गिव यू 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम दीज नंबर्स। सबसे सिंपल वाली लेते हैं, सबसे पहले 2, यानी 1 टाइम्स 2 इज़ 2। और 2 के टेबल में कैसे आएगा, 2 टाइम्स 1 इज़ 2। ये 2, ये इसके पास यही 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक द मल्टीपल इटसेल्फ, ठीक है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसके बाद चलिए हम ले लेते हैं 29। आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखें 1 टाइम्स 29 इज़ 29। अब आप लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे, आप चेक करें कि 2 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता। 3 का टेबल चेक करेंगे, 4 का टेबल चेक करेंगे, ये समझाने के लिए कि आप लास्ट नंबर तक 28 तक भी चले जाएंगे तो 29 किसी और टेबल में नहीं आता। दोबारा 29 कब आता है, जब 29 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 29 का अपना टेबल। तो 29 के जो मल्टीपल्स हैं या फैक्टर्स जो आप कह लें वो 1 है और 29 इटसेल्फ है। तो ऐसा जो भी नंबर जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आता हो या अपने ख़ुद के टेबल में आता हो, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉम्पोजिट नंबर्स के मल्टीपल फैक्टर्स बन सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो है उसमें से मैं आपको दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो आसानी हो। और हम इसमें से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 21। अब देखें 1 टाइम्स 21 इज़ 21, पहला फैक्टर। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके, 2 के टेबल में 21 आता है नहीं, लेकिन 3 के टेबल में 21 आता है। 3 का टेबल पढ़ें जल्दी से। यस, गुड। 3 × 7 इज़ 21, ठीक है। फिर आगे 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में आता है। 7 टाइम्स 3 इज़ 21। और फिर आगे आप 8, 9, 10, 11, 12, 13 आप मल्टीपल टेबल्स पढ़ते जाएं, लेकिन उसके बाद ये नहीं आता, ये अपने टेबल में उसके बाद आता है 21 × 1 इज़ 21। अब आप ये देख सकते हैं इसका फैक्टर्स 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है और 21 खुद भी है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। 3 भी होंगे ना, सिर्फ ये तो 4 हैं। अगर सिर्फ 3 भी होंगे तो ऐसा नंबर जो होगा उसको हम कहेंगे कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा।